तो ब्लड लाइन के अंदर करेंटली हमारे ऑर्डिनरी यूज सैमी ज़ेन को ज्यादा कमाल की चीजें कर रहे हैं, लेकिन भाई लग रहा है अगला साल को ज्यादा बवाल होगा सैमी ज़ेन के लिए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। द किंग ऑफ द किंग्स, द रेबल असैसिन, द गेम ट्रिपल एच जरूर जो अपने एनएक्सटी के सुपरस्टार्स है उन्हें हाई प्रायोरिटी देते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता है सैमी ज़ेन भी हमारे एनएक्सटी के अंदर भाई एक तरह का हार्ट और सोल थे। लेकिन रिसेंट टाइम में एक अपडेट आ चुकी है, सामने बताया जा रहा है ऑर्डिनरी यूज सैमी ज़ेन के लिए और ब्लड लाइन के अलावा भी उनके कुछ बड़े प्लान है अगले साल के लिए। तो क्या कुछ पूरी अपडेट आई है सामने, लग रहा है फाइनली अगले साल आपको सैमी ज़ेन एक मेन चैंपियन भी बनते हुए नजर आएंगे। कर्ट एंगल के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी रिसेंट टाइम उन्होंने डिटेल दे डाले किस तरीके का उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है। वाइट 6 का जो एक मेंबर है उसका नेम और जो पूरी प्रोफाइल वगैरह वो रिवील हो चुकी है, और एक ऐसे सुपरस्टार है जिसे शायद तुम लोग जानते भी नहीं होगे। एवा मेरी ने भी टीज कर डाला है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कमबैक करेंगे, और भाई फैंस है इसके बाद भड़क चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे रेटेड आर सुपरस्टार दी एज के साथ में। और रिसेंट टाइम में जो एज है हमने देखा उनकी पूरी स्टोरी लाइन चल रही थी जजमेंट डे के साथ में, लेकिन उस कहानी को संभालने के लिए जो ओसी क्लब है वो आ चुका है, और अब एज का वापस आएंगे उनका फ्यूड जजमेंट डे के साथ में कंटिन्यू वगैरह रहेगा या फिर नहीं, चीजें बिल्कुल भी कंफर्म तो नहीं है। लेकिन रिसेंट टाइम में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है सामने, और ये कि जो एज है वो अपनी मूवी शूट करने के लिए जाने वाले हैं। रिसेंट टाइम में जो पर्सी जैक्सन है वो जो सीरीज है पूरे जो कास्ट है वो अनाउंस करता हुआ नजर आ रहा है, और उसमें जो एज का नेम है वो भी हो चुका ऑफिशियली वे में अनाउंस। रिसेंट टाइम में जो एज है इसको लेकर गॉड ऑफ वॉर करके हैशटैग पर्सी जैक्सन भी ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो भाई हमारे एज है वहां पे एरिस का जो एक रोल है वो प्ले करते हुए नजर आएंगे। बेसिकली यहाँ पर आप ये कह सकते हो उनके एक तरह का गॉड ऑफ वॉर आपने कैरेक्टर देखा होगा गेम वाला, तो वैसे कुछ यहाँ पर कैरेक्टर होने वाला वॉरियर की तरह स्टैब्लिश होंगे पूरी मूवी के अंदर। पर्सी जैक्सन मूवी का नेम है, जो कि आई गेस अगले साल या फिर 2024 के अराउंड रिलीज होती हुई नजर आएगी। तो भाई यहाँ पर जो एज है मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक लेने वाले हैं, क्या जो एज है अब वो मूवी शूटिंग के लिए जाएंगे तो कितने टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर रहेंगे, चीजें भी फिलहाल कंफर्म नहीं। लेकिन कांग्रेचुलेशंस एडम अपने एक तगड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए कह रहा हूं मैं, एक तगड़े मूवी रोल के लिए जब वो पर्सी जैक्सन के अंदर आने वाले। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार जुड़ी है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल के बारे में। देखो कर्ट एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टाइम टू टाइम अपीयरेंस देते रहते हैं, हमने उनका जो एक सेगमेंट है वो देखा भी था जहां पर अल्फा अकेडमी के साथ आए थे, और जरूर वो जो सेगमेंट है यादगार सेगमेंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के अंदर। लेकिन रिसेंट टाइम में जो कर्ट एंगल एक पॉडकास्ट के ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं, और कर्ट एंगल यहाँ पर डिटेल देते हैं उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का है। वो कहते हैं देखो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों के साथ में वो मेनली सिर्फ मर्चेंडाइज पे को लेकर है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मेरी मर्चेंडाइज बेचेंगे, जितना प्रॉफिट होने वाला उसको कुछ परसेंटेज मुझे मिलने वाला है। इवन यहाँ पर इस डील से बहुत ज्यादा खुश इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ट्रिपल एच ने उन्हें कुछ एडवांस पेमेंट वगैरह भी कर दी है, और भाई कर्ट एंगल के हिसाब से उनके लिए डील काफी ज्यादा बेहतरीन है कि जितनी मर्चेंडाइज बिकनी है वो तो आ रही है, ऊपर से अलग थोड़ी एडवांस पेमेंट उन्हें मिली भी हुई है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने पर अपीयरेंस के लिए अलग से पे कर रहे हैं। यानी कि मान लो भाई मुझे लग रहा है अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में मैं कर्ट एंगल को बुला लूंगा, तो कर्ट एंगल उसके लिए एक अलग से पर अपीयरेंस जो भी उनका अमाउंट सेट होगा वो लेते हुए नजर आने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से, जो कि उनके हिसाब से बहुत अच्छी डील इसलिए भी है, उससे भी कुछ और जगह इवेंट्स वगैरह में या फिर कहीं भी और रेसलिंग वगैरह में शोज में जाते हुए नजर आएंगे। और जो उनका मर्चेंडाइज वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई बाउंडेशन नहीं करते कि उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही सिर्फ आना है, वो किसी भी कंपनी के अंदर जा सकते हैं, वो कहीं भी जाके रोल प्ले कर सकते हैं। और कर्ट एंगल इसलिए भाई इस वाली डील से अपने काफी खुश है क्योंकि एक तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई कर रहा है कोई भी कर्ट एंगल के ऊपर। तो भाई ये कुछ लंबा चौड़ा हमारे कर्ट एंगल का कॉन्ट्रैक्ट है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, ये भाई सिर्फ है तो बेसिकली मर्चेंडाइज पे को लेकर, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो कर्ट एंगल टाइम टू टाइम अपीयर भी होते हुए नजर आएंगे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहाँ पर उन्हें चार्ज करना पड़ेगा या फिर देना पड़ेगा पेमेंट एज पर अपीयरेंस। तो देखते हैं कर्ट एंगल आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई में कब वापस आते। लेकिन ये कुछ चीज है कि अगर कर्ट एंगल कल आपको AEW में भी देखने के लिए मिल जाए तो भाई वो चीज भी पॉसिबल है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये वाइट 6 के बारे में जुड़ी है या फिर ब्रे वाइट की न्यू फैक्शन न्यू वाइट फैमिली के बारे में जुड़ी है। अब मैंने एक डिटेल में वीडियो बताई भी थी कि भाई वाइट फैमिली का जो पूरा सीन है वो क्या क्या होने वाला है और कौन कौन से बंदे इसके अंदर शामिल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन रिसेंट टाइम में एक रिपोर्ट आ चुकी है सामने, और एक ऐसा बंदा वाइट 6 का मेंबर होगा जो कि मेरे हिसाब से आप पहली बार नाम सुनोगे जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि भाई मैंने भी इनका नाम सुना ही नहीं था। रिसेंट टाइम में जो नाम आया सामने, पहले जो रिपोर्ट आई उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे, ये पर्च्ड ऑन द टॉप रोप ऐसा करके कोई अपना सोर्स है उसने रिपोर्ट किया कि ब्रेकिंग न्यूज, कॉलिन डिलैनी इज लिविंग विद द जॉब विद द टॉय कंपनी, ही वर्क्स एंड विल बी अ फुल टाइम विद डब्ल्यूडब्ल्यूई अगेन एज द वाइट 6 मेंबर। यानी कि भाई कॉलिन डिलैनी जो कि AEW डार्क वगैरह में भी कंपीट कर चुके हैं, मैं फोटो वगैरह डाल दूंगा कौन बंदा है। तो भाई ये जो है हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आ रहे हैं, रिसेंटली टॉय कंपनी के अंदर काम कर रहे थे लेकिन उसे छोड़ के बताया जा रहा है अब वो वाइट 6 के मेंबर बनते हुए नजर आएंगे, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रे वाइट के वाइट 6 मेंबर के साथ में फुल टाइम जो रोल है वो अपना प्ले करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपीट कर चुके हैं, 2006 के अराउंड में उन्होंने कंपीट किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में। तो भाई हाँ एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है उनकी रेसलिंग के अंदर, लेकिन फिर भी ज्यादा लोगों ने जानते नहीं है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लगे ऐसा है वाइट 6 के अंदर सिर्फ उन लोगों को
को लाते हुए नजर आएंगे, जिनका एक्चुअल में उतना आप कह सकते हो पर्सनैलिटी डेवलप नहीं है। ऐसे नहीं कि भाई वाइट 6 के अंदर एलेक्सा ब्लिस, लिव मॉर्गन ये सभी ही सिर्फ होने वाली हैं। मेरे हिसाब से WWE कुछ अननोन सुपरस्टार्स को भी लाना चाहिए, जिससे उनका रोस्टर और भी अच्छा खासा एस्टैब्लिश होता हुआ नजर आए। और करंटली ये जो कॉलिन का नेम है भाई वो आया है सामने, कॉलिन मुझे साफ सफाई वाला याद आ रहा है, वो छोड़ो, लेकिन हाँ भाई ये कुछ नाम आया सामने। आपके हिसाब से क्या WWE वाले सही कर रहे हैं? देखो जैसा मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई तगड़ा सोर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि वाइट 6 का एक मेंबर होने वाले हैं। आपके हिसाब से WWE की जो मेंटालिटी है वो सही है कि वो अननोन सुपरस्टार्स को, रैंडम सुपरस्टार्स को ला रही है वाइट 6 का मेंबर बना के? अब जब वाइट 6 की हम लोग इतनी बात कर ही रहे हैं, बात एवा मैरी के बारे में भी कर लेते हैं। अब मैं एवा मैरी के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भाई लग ऐसा है वो भी जो हमें सिस्टर एबिगेल का रोल है वो WWE कंपनी के अंदर प्ले करती हुई नजर आएंगी। और भाई फैंस इससे कुछ ज्यादा फ्यूरियस हो चुके हैं। रिसेंट टाइम में जो एवा मैरी है वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू एक ट्वीट करती हुई नजर आ रही है, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे। और यहाँ पर वो कहती है, उनके हाथ में लिली होती है, वो कहती है अगर ये जो डॉल है मैं जहाँ डालना चाह रही हूँ, जो पे कर रही हूँ, अगर वो हो गया तो भाई मैं WWE के अंदर वापस जा रही हूँ। वो विंडमैन को टैग करती है, वो लिखती है हैशटैग सिस्टर एबिगेल, हैशटैग स्मैकडाउन, हैशटैग एवा मैरी, WWE को, WWE फॉक्स वालों को, पीकॉक वालों को, सभी को टैग करती हुई नजर आ रही है। और जो लिली है वो फेंकती है एक तरफ, और भाई गेस व्हाट, वो उस चीज में डस्टबिन टाइप से होता है उसमें जाके गिर जाती है। और उसके बाद जो वाइट अपना साइन बन के आया था ना एक्सट्रीम रूल्स के एंडिंग के अंदर, वो में जो साइन है उनके बर्ड इंसेक्ट वाला वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फैंस इससे काफी फ्यूरियस है कि भाई ट्रिपल एच क्या हो गया, रिटर्न खत्म हो गया अच्छी वाली, अब एवा मैरी को तुम वापस लाने वाले हो। देखो रिसेंट टाइम में अपडेट भी आई थी सामने की WWE वाले अपने रोस्टर के अंदर और भी डेप्थ ऐड करने के लिए वुमेन्स को और हायर करते हुए नजर आएंगे कंपनी में। लेकिन भाई यहाँ पर फैंस काफी एंग्री है इस डिसीजन को लेकर कि बाय चांस अगर ये एवा मैरी का जो टीज है वो पूरी तरीके से रियल हुआ, इमेजिन अगर वो सिस्टर एबिगेल बन के निकलती ना लिव मॉर्गन ना एलेक्सा ब्लिस, तो भाई फैंस में बता रहा हूँ एक तगड़ा रेज देने वाले हैं अपने ट्रिपल एच को। बाकी इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपके हिसाब से एवा मैरी को चांस मिलना चाहिए या फिर नहीं भाई लिव मॉर्गन को बना दो अब सिस्टर एबिगेल? लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। इस बार जुड़िए यानी कि सैमी ज़ेन के बारे में। अब भाई सैमी ज़ेन का नाम लेकर मेरे दिमाग में पूरा जोश आ जाता है। मैं सही बता रहा हूँ, जो ऑर्डिनरी ऊस वाला जो उनका कैरेक्टर है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। जिस तरीके से ब्लड लाइन के अंदर इंटरफेयर कर रहे, रोमन उन्हें पसंद कर रहे, ज्यूस उनसे चिढ़ रहे हैं। लेकिन रिसेंट टाइम में स्लाइस रेसलिंग की तरफ से एक अपडेट आ चुकी है सामने कि भाई क्या कुछ फ्यूचर होने वाला है हमारे सैमी ज़ेन का। और पहले मैं बता दूं कि जो स्लाइस रेसलिंग है ज्यादा कुछ रिलायबल सोर्स तो नहीं है, लेकिन ये बात रिपोर्ट करते कि भैया ब्रेकिंग न्यूज रिसेंट टाइम में जो बातें आ रही है सामने वो ये कि जो हमारे सैमी ज़ेन है उन्हें WWE के अंदर बहुत ज्यादा जल्द एक मैसिव पुश मिलने वाला है। और जो पुश की शुरुआत है 2023 के अराउंड में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जो सैमी ज़ेन का पुश है ब्लड लाइन से अलग होने वाला, और मे भी ये जो पुश है वो उनकी टाइटल की तरफ भी जाएगा। अब वो मेन टाइटल भी हो सकती है, यप सही सुन रहे हो, वो मिड कार्ड चैंपियनशिप भी हो सकती है, और वो टैग टीम टाइटल भी हो सकती है। लेकिन हाँ ट्रिपल एच के पास में कुछ ऐसे बड़े प्लान है सैमी ज़ेन को लेकर जो कि शायद आपको पुराने वाले सैमी ज़ेन की याद दिलाते हुए नजर आएंगे। ऐसा कुछ भाई यहाँ पर स्पेकुलेशन और रूमर वगैरह आ रहे हैं सामने। अब सैमी ज़ेन को किस लेवल का पुश मिलने वाला है तो उसी टाइम पता लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर एडिशनल और भी कुछ डिटेल्स आई है सामने जो कि मैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन हाँ भाई ये थोड़ी कह सकते हो सोचने वाली बात है कि WWE वाले फाइनली सैमी ज़ेन को एक अच्छा खासा पुश देते हुए नजर आएंगे। और मेरे हिसाब से सैमी ज़ेन को ऑर्डिनरी ऊस बनाने बहुत अच्छा डिसीजन था, चाहे वो विंस ने लिया, वो ट्रिपल एच ने लिया, वो निक खान ने लिया, वो टोनी खान तो है भी नहीं WWE में, जिसने भी लिया हो, लेकिन कुल मिला के भाई अच्छा डिसीजन लिए। और ये आने वाले टाइम में सैमी ज़ेन को एक मैसिव पुश मिलता हुआ नजर आएगा जो कि उनकी टाइटल की तरफ भी होने वाला है। और फाइनली साल 2023 वो साल होने वाला है जब सैमी ज़ेन में भी आपको WWE के अंदर एक मेन चैंपियन भी बनते हुए नजर आएंगे। तो भाई इस पूरी सिचुएशन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? जब सैमी ज़ेन को WWE वाले एक मैसिव पुश देने वाले साल 2023 के अंदर, क्या आपको इस वाले डिसीजन से WWE से सेटिस्फाई हुए या फिर नहीं? टू बी ऑनेस्ट मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से नीचे वीडियो को तो लाइक कर ही देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।